पटना के चर्चित इस्कॉन मंदिर में प्रशासनिक मामले को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई है। यह झड़प मंदिर परिसर के अंदर होने के साथ साथ बीच सड़क पे भी हुई है। इस झड़प की सूचना मिलने के बाद डीएसपी स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि मौके पर कोतवाली थाना अध्यक्ष हैं, डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं और पूरे कोतवाली थाने की टीम यहां मौजूद है और लगातार इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अब क्या कुछ पूरा मामला है यह तो मौके पर जांच कर रहे डीएसपी है, वह बताएंगे। तो जाहिर सी बात है, हम सीधे जुड़ते हैं और सवाल करते हैं। सर, इस्कॉन मंदिर के दो गुटों में मारपीट होने की सूचना, क्या कुछ पूरा मामला? ये दो तरह के ग्रुप हैं, जो कि प्रथम ग्रुप वो तो जो कि प्रशासक हैं यहाँ के, जो कि मंदिर को कहीं न कहीं सुचारू तरीके से चलाने या उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहें तो उनके हाथ में है। दूसरा एक बाल योगी के रूप में, जो कि कहीं के ब्रह्मचारी बनाते हैं और ब्रह्मचारी बनाने के लिए यहाँ रहते हैं। तो उनके ग्रुप जो कि करीब यंगस्टर के लोगों का है, यंगस्टरों और यहाँ के प्रशासकों के बीच में आपस में झगड़ा हुई और निश्चित रूप से कुछ बातें ऐसे रही थी, कहीं कहीं वर्चस्व हुई या कहीं के अपने बात को मनाने को लेकर के कहीं ये डिसिप्लिन का कहीं न कहीं कमी है, जिस कारण से झगड़ा हुई है। झगड़ा होने के कारण से क्या लगता है कि एक गुट जो है, दूसरा जो इस पूरे मंदिर प्रशासन का जो कब्जा है एक तरह से कहें, वो अपने तरफ लेना चाहता है और कहीं न कहीं इसी बात को लेकर दो गुटों में मतभेद हुआ और एक भागलपुर का व्यक्ति भी सामने आ रहा है कुछ? देखिए, मंदिर को कब्जा तो हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इसके प्रशासनिक कंट्रोल का बात हम लोग करें तो प्रशासनिक कंट्रोल जिनके हाथ में है वो निश्चित रूप से जो बाल योगी हैं, जो कम एज के यंगस्टर्स हैं, उनका मानना है कि हमारा इस पर कंट्रोल रहे, हमारी बातें को डिटेल रूप से सुनी जाए। तो कहीं न कहीं इसी बात के लेकर विवाद है। तो एक पक्ष वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने अपने जो बातें कही थी तत्काल। उसके बाद हमने इस्कॉन टेम्पल भी आया। इस्कॉन टेम्पल आने के बाद यहाँ पर भी लोगों से पूछताछ करी है। दोनों पक्ष से पूछताछ करने पर एक चीज़ स्पष्ट हुई है कि दो गुटों के बीच में आपस में झड़प हुई है। कई मामले इसमें हैं, चूँकि इसमें एक व्यक्ति जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र होकर भागलपुर चले गए हैं, कहीं न कहीं वो भी यहाँ पर रह रहे थे, तो उनके साथ में कुछ मामले इनके पूर्व से भी रहे हैं। फ़िलहाल जो विवाद हुई है मंदिर में, तो निश्चित रूप से मंदिर सार्वजनिक प्लेस है और इस पर इस तरह से झगड़ा होना एक कहीं न कहीं बहुत बड़ी अनुशासनहीनता का परिचायक है। तो इसको हम लोग गंभीर रूप से जांच करना होगा। डिटेल जो कुछ कैमरा हैं, कुछ अन्य चीज़ें जो माध्यम हो सकते हैं, उसके आधार पर वो जांच कर रहे हैं। साथ ही इनके जो अथॉरिटी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसको कहते हैं हम लोग, तो मंदिर प्रशासक की क्या इनकी कंट्रोल रहती है और उसके ऊपर जो बॉडी है, हायर अथॉरिटी है, क्या उनके संज्ञान में मामले यदि आए थे कि नहीं आए थे, उस मामले को भी हम लोग देखेंगे डिटेल्स में कि आखिर विवाद किस कारण से इस लेवल तक बढ़ गए, जिस कारण से झगड़ा झंझट मंदिर में ही शुरू कर दिया है। फिलहाल यही बातें हैं। बाकी अन्य जो आरोप उनके द्वारा जो प्रथम पक्ष के द्वारा जो लगाए जा रहे थे, जो कि थाने में थे, उस पर भी हम लोग जांच करेंगे क्या उनकी बातें हैं। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अभी उन्होंने आवेदन दे रहे हैं, चूँकि आवेदन दे रहे हैं, इन लोगों का आपस में झगड़ा झंझट हुआ है और झगड़ा झंझट होने के व्यक्ति पुरानी रंजिश है। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ भागलपुर यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। चूँकि मैंने आपको स्पष्ट कहा है कि मंदिर प्रशासक कहीं न कहीं इनको कुछ संज्ञान में रही है, तभी कुछ इनके मामले आए हैं। लेकिन ये बातें आखिर फाइनली इस मंदिर में आकर के दो गुटों में झगड़ा होना, तो प्रशासनिक क्या कंट्रोल में अभाव रह गई है या किनके ऊपर के लेवल पर क्या कंट्रोल इनकी रहती है, तो कहीं न कहीं इस पक्ष क्या मंदिर प्रशासन को अपने पक्ष में लेना चाहता है, दूसरा? देखिए, निश्चित रूप से जो आपने कही है, कहीं न कहीं बातें यही है कि ये प्रथम पक्ष जो भागलपुर तरफ गए हैं, ये बाल योगी कहें कि कहीं न कहीं उनका रहता है कि हमारा एक इम्पोर्टेंट से रहे और मंदिर में हमारे एक इम्पोर्टेंट ये रहे और कहीं न कहीं ऑथोरिटेटिव कंट्रोल के रूप में बनना चाहते हैं। इसी को लेके आज मारपीट? हाँ, मारपीट होने के कारण अभी तक यही आई है। बाकी अन्य जो आरोप हैं, इसके संबंध में कुछ अभी तक साक्ष्य नहीं मिले। मैं इस्कॉन भागलपुर का टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ पे आया हुआ था क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा था, काफ़ी अलग चीज़ें, गलत चीज़ें हो रही थी। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर कंप्लेन करी इस्कॉन अथॉरिटी में, जिसमें टेम्पल प्रेसिडेंट का एक लड़की के साथ बिना कपड़ों के वीडियो है, वो था। उसके अलावा ब्रह्मचारी को ये लोग प्रसाद वगैरह नहीं देते, लोगों नीचे करो। ब्रह्मचारी को ये कहीं ना कहीं मारते रहते, वो आप सबके सामने ये सारे सबको मारा हुआ है। उसके अलावा पैसों का इनका काफ़ी घोटाला है। तो ये सारी कंप्लेन हम लोगों ने ऊपर कंप्लेन करी थी आज। तो इन लोगों ने हम लोगों को बार बार फ़ोन करके बोला कि भाई मीटिंग कर लो, हम लोग नहीं चाहते कि चीज़ें और बढ़ जाए, आप मीटिंग कर लो।
जब मीटिंग के लिए आज यहाँ पे शाम को है तो इन्होंने जितने भी मंदिर में जितने भी थे बाउंसर गुंडे इवन पुलिस वाले 4 पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, सब लोगों ने मिलकर आते के साथ ही मार कुटाई शुरू कर दी। उसका मंदिर का अगर आप CCTV फुटेज निकालेंगे तो आपको पूरा प्रूफ मिलेगा किस तरीके से इन लोगों ने मार कुटाई शुरू करी है और मारते मारते बाहर तक लेके गए। पुलिस वाले इतने ज़्यादा मतलब इन्होंने ना बात सुनी ना कुछ करी, उन्होंने पूरा 1 साइडेड जो उन्होंने बोला एज इट इज़ मानते हुए चीज़ें आगे बढ़ाई है। व्यभिचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या हाँ सच है? वो तो मैं प्रेसिडेंट का वीडियो देने को तैयार हूँ। आपके पास वीडियो है? मेरा फोन अभी उनके पास है। मेरे को मैंने वो ऊपर कंप्लेंट कर दी, वो तो आपको मिल जाएगा। आरोप वीडियो वायरल हो रहा है, लड़की है उसमें अध्यक्ष का वीडियो नाम आ रहा है। वीडियो है, क्या है वो वीडियो की सच्चाई आपने क्या जाना? देखिए, इस मामले में वीडियो तो मैंने नहीं देखा है अभी, और ये सब चीज़ें का यदि कुछ बातें हैं तो जो कंप्लेनेंट होते हैं, जो विक्टिम है, विक्टिम को कंप्लेन करना होगा। विक्टिम को इस मामले में कम से कम आने दीजिए। अभी फिलहाल कोई हिरासत या गिरफ्तारी? जी नहीं, अभी इन लोगों से आवेदन हम लोग ले लेते हैं, जो साक्ष्य जो हैं, साक्ष्य के आधार पर ही हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। और फिलहाल जो इंजरी है वो कान में कुछ चोटें हैं, उसमें कुछ ब्लीडिंग का निशान पाए गए हैं, तो चिकित्सक से उनकी इलाज करवा लेते हैं। सभी लोग स्वस्थ थे, सभी लोग आ रहे थे। तो लगातार कार्रवाई जारी है और साफ तौर से अधिकारी ने बताया है कि साक्ष्य के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। नीरज त्रिपाठी, News 24, पटना।